पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जिस टीएमसी को ममता बनर्जी ने करीबन 3 दशक पहले खड़ा किया था, उसी पार्टी में अब सबसे बड़ी बगावत सामने आ गई है। दावा है कि पार्टी के अधिकांश विधायक बागी खेमे के साथ चले गए हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा में बागी गुट को मान्यता मिलने और ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के निष्कासित नेता ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपान साहा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायकों ने अलग रास्ता चुन लिया है। ताजा घटनाक्रम में 58 से ज्यादा विधायकों के समर्थन वाला प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया है। इस प्रस्ताव में दावा किया गया है कि यही गुट विधानसभा में टीएमसी का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ ही ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग भी की गई। रिपोर्टों की माने तो विधानसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और इसके बाद ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने की खबर भी सामने आई है। ये ममता बनर्जी और पार्टी नेतृत्व के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। बागी गुट का कहना है कि उनके साथ करीब 60 विधायक हैं। अगर ये संख्या कायम रहती है तो तृणमूल कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी अंदरूनी बगावत मानी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि बागी गुट ने कई मौकों पर ममता बनर्जी के प्रति सम्मान भी जताया है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि उन्होंने ममता बनर्जी को मार्गदर्शक की भूमिका में देखने की बात भी कही। इस पूरे विवाद के बीच एक और अहम मुद्दा चर्चा में रहा। अभिषेक बनर्जी की ओर से भेजे गए प्रस्ताव और कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों को लेकर सवाल उठे, जिसके बाद मामला और ज्यादा उलझ गया। इसी दौरान पार्टी के भीतर असंतोष तेजी से बढ़ता गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी हार के बाद नेतृत्व, संगठन और भविष्य की रणनीति को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद बढ़ गए थे। यही मतभेद अब खुले विद्रोह में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने हाल ही में अपने कई संगठनात्मक ढांचे और समितियों को भंग करने का फैसला भी लिया है। इसे पार्टी के भीतर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नजरें ममता बनर्जी की अगली रणनीति पर हैं। क्या पार्टी इस संकट से बाहर निकल पाएगी? क्या बागी गुट अपनी ताकत बनाए रखेगा? और क्या ये बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है? फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। आने वाले दिनों में साफ होगा कि तृणमूल कांग्रेस एकजुट होती है या फिर यह बगावत स्थायी राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है।